गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में एक बार फिर से रीजनिंग का टॉपिक देखते हैं। रीजनिंग में मैं करा रहा हूँ आपको एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट का मतलब हुआ कि सादृश्यता टेस्ट, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। जिस प्रकार अमीटर विद्युत धारा को मापता है, अमीटर का यूज़ जो हम विद्युत धारा को मेजर करने में करते कर रहा है, उसी प्रकार वोल्ट मीटर किससे संबंधित है। वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मेजर किया जाता है, ऊष्मा को मेजर किया जाता है, या लेंथ को, या फिर गति को कह रहा है। तो इसका सही आंसर है विभवांतर। वोल्ट मीटर का संबंध किससे है, विभवांतर का, और अमीटर का संबंध किससे, विद्युत धारा का। तो मैं इसी से रिलेटेड इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उनसे रिलेटेड मैं कुछ यहाँ पर आपको उपकरण, इंस्ट्रूमेंट और इनकी माप यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। इनको बता देता हूँ एक बार। अमीटर का विद्युत धारा से संबंध होता है, ऑडीमीटर से गति मापी जाती है, कैलोरीमीटर से ऊष्मा मापा जाता है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता यानी कि नमी, स्क्रू गेज से मोटाई मेजर की जाती है, और वोल्ट मीटर से विभवांतर, थर्मामीटर से तापमान, बैरोमीटर से वायु दाब, और रेन गेज से वर्षा मापित से बोलते हैं हम सीस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता को मेजर करने के काम में आता है, और सीस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है। जिस प्रकार दबाव पास्कल से संबंधित है, जिस प्रकार दबाव पास्कल से संबंधित है, उसी प्रकार भार किससे संबंधित है कह रहा है, ठीक है। हेक्टेयर से, वोल्ट से, किलोग्राम से, रेडियन से। तो इसका सही आंसर भार का किलोग्राम से रिलेशन होगा, ठीक है। अब कुछ मैंने यहाँ पर आपके लिए यूनिट दे रखे हैं। शक्ति का हॉर्स पावर होता है, ऊष्मा का कैलोरी होता है, प्रदीप्ति का लक्स होता है, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन, विद्युत शक्ति वाट, पदार्थ की मात्रा को मोल में, क्षेत्रफल को हेक्टेयर में, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, प्रतिरोध ओम, समय को सेकंड, कार्य का मात्रक जूल, कोण का रेडियन, दबाव का पास्कल हो गया, बल का मात्रक न्यूटन। किलोग्राम को हम भार को किलोग्राम मेजर करेंगे तो दबाव किस रिलेशन है, दबाव का पास्कल से है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये सारे पॉइंट आपको नोट भी करने होंगे। जिस प्रकार वायरोलॉजी वायरस से संबंधित है, उसी प्रकार जूलॉजी किससे संबंधित है। ए ऑप्शन मानव से, बी ऑप्शन जीव जंतु से, सी ऑप्शन पक्षी, डी ऑप्शन शैवाल। तो सही आंसर इसका है जीव जंतु, ठीक है। अब मैंने कुछ यहाँ पर ब्रांचेज लिखी हुई हैं और किसका अध्ययन किया जाता है वो चीज़ें लिखी हुई है। सोशियोलॉजी में समाज का अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी के अंदर ऊतक का अध्ययन किया जाता है, टैक्सोनॉमी वर्गीकरण, माइकोलॉजी के अंदर कवक का, फाइकोलॉजी के अंदर शैवाल का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी के अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पैडोलॉजी के अंदर सॉइल मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, वायरोलॉजी के अंदर वायरस विषाणु का अध्ययन किया जाता है, सीस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन किया जाता है सीस्मोलॉजी के अंतर्गत, फिजियोलॉजी शरीर क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सेलेनोलॉजी में चंद्रमा के बारे में अध्ययन किया जाता है। हेर्पेटोलॉजी उभयचर एम्फीबियंस के बारे में, जैसे फ्रॉग है ना, इनके बारे में अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी में मानव का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन किया जाता है। एंटीमोलॉजी में कीटों का अध्ययन है ना। तो सबसे बड़ा फाइलम भी ऑर्थोपोडा है, जिसमें इंसेक्ट आते हैं। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, ऑर्थोपोडा इंसेक्ट का है, ठीक है। तो यहाँ एंटीमोलॉजी के अंदर कीट का अध्ययन किया जाता है। पैलेंटोलॉजी जीवाश्म, ठीक है, यानी कि फॉसिल्स का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, पैलेंटोलॉजी के अंदर किया जाता है। ये पहले बॉटनी हम बच्चे बोलते हैं, ठीक है, जीवाश्म विज्ञान। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बताई, ये पॉइंट भी आपको नोट करने होंगे और ये चीज़ समझनी भी होंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रकार क्रिकेट पिच में खेला जाता है, उसी प्रकार टेनिस कहाँ खेला जाता है, रिंग में, मैदान में, कोर्ट में, इनमें से किसी में नहीं। तो टेनिस जो होता है कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। तो मैंने कुछ गेम्स दे रखे हैं और उनके कहाँ खेले जाते हैं उनको नेम लिखे हुए। तो बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, व्यायामशाला में होता है, स्केटिंग रिंग में होता है, रेसिंग ट्रैक पर होती है, ठीक है, और बॉक्सिंग रिंग के अंतर्गत होती है, क्रिकेट पिच में होती है, टेनिस के आगे मैंने क्या लिख दिया, क्रिकेट लिख दिया, मिस्टेक होगी। टेनिस जो है कोर्ट आएगा, हम क्या आएगा, कोर्ट आएगा, ठीक है। और धावक स्टेडियम में दौड़ता है। हॉकी के आगे हॉकी मैदान में होता है, रेसलिंग एरिना हो गया। और नेशनल गेम इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है, ठीक है। जो स्पोर्ट्स डे होता है हमारे पास 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर होता है। स्टेट गेम, उत्तराखंड का स्टेट गेम जो होता है वो फुटबॉल है, और स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको आ गए होंगे और ये पॉइंट आप नोट भी करेंगे। तो इसी प्रकार आगे भी क्लास आएगी, और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।